नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में। आज किराड़ी के अंदर में वार्ड 44 जहाँ पर 40 फुटा रोड हिंद बिहार फाटक पूरी तरह से जनता ने जाम कर दिया। और जाम करना भी जनता की मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि 2 साल हो गए और इसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। ये इस रोड पे लैट्रिन का पानी, नालियों की पानी पूरी तरह से जाम रहती है और लोग इसी पानी में हो करके अपने गंतव्य जगह तक पहुंचते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि इस कीचड़ से यहाँ पर कभी समाधान नहीं हो पाया है। और साथ ही दुर्भाग्य ये भी है कि यहाँ पर सारी पार्टी के अच्छे नेता, समाजसेवी इसी रोड पे निवास करते हैं और इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हमारे साथ श्री रामदयाल महतो जी हैं आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और पूर्व निगम पार्षद भी हैं। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके समय इसी 40 फुटा रोड पे पानी नहीं लगता था। ऐसा क्या कारण होता था कि यहाँ उनके कार्यकाल में कभी पानी नहीं देखा गया था। तो महतो जी, सबसे पहले आपको मेरा चैनल में स्वागत है। आता हूँ जो ये 40 फुटा पे आज लोगों ने जाम किया था, आप बताइए इसका क्या समाधान है। राजेंद्र जी, पहले तो आप यहाँ के नागरिक भी हैं, हम लोगों के साथ आप भी इस कठिनाई को झेल रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि एज ए पत्रकार नहीं, एज एक निवासी होने के नाते हमको कितना कष्ट है, जनता के कितना कष्ट है, आपको कितना कष्ट है। मगर कारण है, नेता होने से नहीं होता। आपने कहा कि बहुत सारे नेता सब पार्टी का इसी रोड पर रहते हैं। न तो नेता को रहने से होगा, न प्रतिनिधि को चुनने से होगा। दिल में इरादा साफ हो तो कितना भारी काम हो क्यों नहीं हो सकता। उसका उदाहरण आप लोगों का है कि 20 साल से फाटक से बालाजी धर्मखाटा तक हमारे वार्ड, हमारे विधानसभा में नहीं था वो रोड। और हम अपने कार्यकाल में एमपी से फंड मंगवा के और नगर निगम द्वारा वो रोड बनाया, जो 8 साल से आज भी वो रोड चमक रहा है जी। एक छोटा सा उदाहरण आपको हमने दिया। आपने ये कहा कि महतो जी आपके समय पानी नहीं लगता था। राजेंद्र जी, मेरे समय में भी पानी नहीं लग रहा था और भारतीय जनता पार्टी के दूसरा निगम पार्षद आया जब तक भी पानी नहीं लग रहा था। आपने एक बीच में कहा 2 साल, आप ही का बयान है कि 2 साल से ये समाधान और 2 साल से ये दिक्कत में हम लोग झेल रहे हैं। ये सच्चाई है। आपको याद होगा कि दोबारा जब विधायक जी हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर रोड शो के तय किया और ये आनन फानन में ये रोड नाली को निर्माण किया गया किराड़ी को दिखाने के लिए। और 2 साल उसको 2.25 साल हुआ है चुनाव से ठीक 10 दिन पहले। जरूर। और आप यही कह रहे हैं कि 2 साल से ये समस्या है। तो फिर आप समझ सकते हैं किस कारण से ये समस्या पैदा हुआ। तो वो कारण भी अगर पॉलिटिक्स पार्टी या राजनीतिक पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। मैं कह सकता हूँ मेरे 5 साल में तो झाड़ू चूना लगता था, मगर मेरे हट जाने के बाद भी 2 साल 3 साल बहुत बढ़िया था। ये समस्या पैदा हुआ 2 साल पहले। 2 साल पहले कब हुआ? जब ये रोड नाली के निर्माण हुआ। ये रोड नाली के निर्माण होने से दिक्कत क्या आई कि ये नाला यहाँ पर 2 फुट 3 फुट गड्ढा था, इस नाला को नीचे से भर दिया गया। भरने के बाद इसका क्षमता कम हो गया और ये नाली था, ये नाला नहीं था, ये नाली था। इसके ऊपर हमने पटिया रखा था।
उन्होंने हटा के इनको इसके ऊपर स्लैब डाल दिया। अब स्लैब डालने के वजह से ये नाली सफाई पर ऊपर होने में दिक्कत आने लग गया, क्योंकि औजार जो है एमसीडी का, वो औजार के छोटा होने के कारण बड़े बड़े पुलिया बना दिया, स्लैब डाल दिया, पत्थर हटा दिया गया, तो पर ऊपर सफाई में दिक्कत आने लग गई। तो जब दिक्कत आने लग गई तो एमसीडी भी सफाई करने से कतराने लग गई और ये नीचे से कैपेसिटी भी कम कर दिया गया। उसके बावजूद और समस्या कब बढ़ी, जब विधायक जी ने सीवर के नाम पर इन कॉलोनी को बनाना शुरू किया दोबारा, अच्छे रोड, अच्छे नाली को तोड़ के, और इस अच्छे रोड सड़क को तोड़ के जब ये कॉलोनी को निर्माण करना शुरू किया और ये सारे पानी के ढलाव कर दिया 40 फुट पर। पहले था कुछ पानी रेलवे की तरफ जाता था, कुछ पीछे डीडीए ग्राउंड की तरफ जाता था, कुछ पानी इस रोड पर आते थे। जितना क्षमता का पानी ये नाली था उतने क्षमते पानी इस पर आते। अब उन्होंने क्या किया, विधायक जी ने गौरी शंकर इनक्लेव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंह इनक्लेव, हिंद विहार, पांडे इनक्लेव, सत्य इनक्लेव, लक्ष्मी विहार, इन सभी को निर्माण के नाम पर पानी को ढलाव दे दिया 40 फुट पर। 40 फुट का क्षमता कम, पानी ज्यादा, तो उसके कारण से ओवरफ्लो होने लग गया, नाली से पानी रोड पर आने लग गया। जब पानी नाली से रोड पर आने गया, एक तो सफाई व्यवस्था में दिक्कत कब आ गई, जब स्लैब लंबा लंबा डाल दिया गया, पुलिया लंबा लंबा डाल दिया गया, तो सफाई पर ऊपर होने में दिक्कत आने लग गई। 3 साल 2 साल पहले तक ठीक चला था, 5 साल पहले तो कोई दिक्कत नहीं था, झाड़ू चूना लगता था, दिक्कत आने लग गई। 2 साल बाद ये में दिक्कत आई, फिर ये रोड नाली जब बने लगे और पानी आने लग गया तो पानी ओवर होने लग गया, नाली की क्षमता से बाहर होने लग गया। अब सफाई वाले और कतराने लग गया। क्यों कतराने लग गया? क्योंकि नाली को सफा करके रोड पर गाद को रखते हैं और वो 1-2 दिन में हवा लगता सूखता है तो उसको उठाया जाता है। अब क्या, रोड पर तो लग गया पानी, अब नाली में से गाद निकलता है तो उस पानी में डालता है, फिर गाड़ी घोड़ा आते फिर धो के उसमें चला जाता है। इस कारण से सफाई वाले थोड़ा अपना हाथ पीछे खींचने लग गए। इस कारण से नाली नीचे से जाम होने लग गई। तो पानी के बहाव ज्यादा, क्षमता कम, स्लैब के पटकुटिया जहां पटिया थी वहां स्लैब डाल दिया गया और फिर सफाई वाले भी यहां से कतराना शुरू किए हैं। इस कारण से ये सारी समस्या है। अब जी इसका समाधान क्या है? क्या जनता ने अभी पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है? जहाँ तक प्रशासन भी आई थी और कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे, लेकिन इसका समाधान क्या है? हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके पास अनुभव है एमसीडी में काम का। राजेंद्र जी, पहले तो आप थोड़ा सा सुधार करेंगे। यहाँ प्रतिनिधि कोई नहीं आया था, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया था, यहाँ छोट भैया नेता आया था। मनीष जी लाइव, एक मिनट सुनो। हाँ, तो क्या है अभी, वो क्या है अभी चुनाव के समय जो नेता आते हैं उसको छोट भैया कहिए, उसको मेंढक कहिए, उसमें रामदयाल महतो ही क्यों ना हो, समझे नहीं जी? तो ये नेता प्रतिनिधि चुनने के बाद प्रतिनिधि होते हैं, समझे कि नहीं? प्रतिनिधि हो तो हमारे निगम पार्षद या विधायक आए, और अगर कोई आए तो आए ऐसे आए जैसे मैं आज आ रहा हूं। जिम्मेदारी से कहता हूं, 6 महीना से एमसीडी को जब भी याद किया हूं एमसीडी एक्टिव है। मैं रामदयाल महतो जिम्मेवारी से कह रहा हूं 6 महीना से एमसीडी एक्टिव भी है। विधायक जी इस पानी जितने वो कॉलोनी को इस पर डाल रहे हैं इसका समाधान कर दे, कोई ऑप्शन बना दे, कोई नाली बना दे, कोई नाली या पाइपलाइन दबा दे, और इस पानी को एक्स्ट्रा जो पानी आ रहा नाली के बाहर वाला उस पानी को ले जाए जहां ले जाना है, क्लियर करूंगा। दूसरी नहीं तो विधायक जी इस पुलिया जितना स्लैब बनाया इसको तोड़वा दे, आज जैसे मेरे समय में स्लैब था स्लैब डलवा दे। एक बार नाली के पुलिया तोड़वा को क्लियर करवा दे सफाई ट्रैक्टर से, जेसीबी से, और फिर मेरे हैंडर ओवर कर दे। एमसीडी को गारंटी मैं लेता हूं। उसके बाद एक बार क्लियर करवाने के बाद विधायक जी, उसके बाद अगर ये जाम होता है तो उसका रिस्पॉन्स मैं लेता हूं। मैं नहीं कुछ हूं, मगर पार्टी के आधार से मैं लेता हूं कि अगर विधायक जी एक बार क्लियर कर दिया, मगर हाँ इसके लिए इनको स्लैब को तोड़ना पड़ेगा, लंबा पुलिया को छोटा करना पड़ेगा,
छोटा करना पड़ेगा, इसको इनकरेज करना पड़ेगा। पानी का जो फ्लो आ रहा है उसको ज़्यादा, उसको पानी जिस तरह से नाल पानी आ रहा है उस तरह से कैपेसिटी बनाना पड़ेगा। ये काम विधायक जी कर दे। एमसीडी के सफाई की वजह से उसके बाद अगर ये रुकता है, बंद होता है, तो उसका रिस्पॉन्स, रामदयाल मैं तो 24 घंटा यहीं रहते हैं, जनता मुझे पकड़ लेगी। मगर ये जाके विधायक जी से बात करिए, अगर इसमें कोई झूठ है सच है तो ये बात जो मैंने बोला हूँ देसी भाषा में बोला हूँ, अपना भाषा में सब दुनिया जानती है कि 4 इंची के पाइप में 8 इंची पानी छोड़ोगे तो ओवर होगा। जब ओवर होगा, रोड सड़क पर पानी आएगा तो सफाई कैसे होगा? सफाई होगा तो गाद रखा जाएगा कहाँ? वो गाद तो फिर उसी में जाएगा। और यही खेल हो रहा है। नहीं, पहले पानी की फ्लो रेलवे लाइन साइड में था। हाँ। अब इन्होंने फ्लो कर दिया अपने दुर्गा चौक की तरफ, और दुर्गा चौक की तरफ भी किया तो नाला की कैपेसिटी भी हमें लगता है कि उतना नहीं है। और दूसरा, ये चंदेला वाटिका के पास रोड जाम है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि पहले कुछ पानी रेलवे लाइन की तरफ जाता था, कुछ पानी डीडीए में जाते थे, कुछ पानी 40 फुट पर जाते थे। ये नाली भी बना था उसी हिसाब से, उसमें भी जो हिसाब से था उसमें भी विधायक जी जब ये रोड नाली बनाया तो इसको नीचे से भर दिया गया और ऊपर से कवर कर दिया। मेन समस्या भरने और कवर करने से। अगर भर दिए तो इनकरेज कर देते, 2-3 ईंटा लगा देते, तो लगाए भी, नीचे भरे भी, ऊपर लगाए भी, जितना रोड उठाए उतना लगाया भी। मगर क्या है, जितना पानी आ रहा उतना इसका कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत, अगर और न कुछ तो इसको पुलिया को तोड़वा दे, बड़े बड़े चबूतरे को तोड़वा दे, पत्थर डलवा दे, टुकड़ी डलवा दे, जो स्लैब होते हैं कि जब जहां जाम होगी एमसीजी उसको पत्थर को हटा के सफाई कर देगा। नहीं, आपको लगता है कि पूरे किराड़ी की पानी जो अपने नाला में है जाए, और नाले की क्या कैपेसिटी है इतना कि वो पानी निकास हो जाए? देखिए, माइन ड्रेन जो है, जो आप माइन ड्रेन की बात कर रहे हैं, किराड़ी माइन ड्रेन, विधायक जी को सबसे पहले तो ध्यान वहाँ देना होगा, क्योंकि 9 साल पहले सफाई हुआ था अनिल झा जी के समय में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तब सफाई हुआ था। 7 साल विधायक जी को हो गया, नए माइन ड्रेन के नाला साफ नहीं हुआ। वो नाला के 5 फुट 6 फुट गहराई है, मगर आप जाके देखिए उसे पूरे गाद भरे हुए हैं, नाली और नाला बराबर हो चुके हैं। तो पहले तो वो सफाई करना पड़ेगा। वो सफाई करेगा तो किराड़ी की आधा समस्या हल हो जाएगी, आधा समस्या हल हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये किराड़ी 3 फुट नीचा था मेरे समय में, और मेरी तकरीबन 35% 40% वार्ड मेरे ही था पूरे किराड़ी विधानसभा का। मगर ऐसे स्थिति नहीं थी, ना अगरनगर के जो स्थिति आज है वो थी, न कहूँ के नहीं थी। सबसे बड़ा वार्ड मेरा था। तो मुझे लगता है 3 फुट नीचे में ये स्थिति नहीं थी, 3 फुट ऊंचा होने से ये स्थिति पैदा हो गया। तो फ्लैट ड्रेन का नाला सफाई करें। फ्लैट ड्रेन के नाला सफाई करते 70 फुट की समस्या हल हो जाएगी। आपको बाबा विद्यापति वाला समस्या हल हो जाएगी, मुबारकपुर रोड वाला समस्या हल हो जाएगी। इन्होंने अभी वो ड्रेन बना रहे हैं, स्लैब बना बना के नाला को बना रहे। क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नाला में तो पानी आएगा, नाला तो ओवरफ्लो है। मेन नाला तो आपने सफाई नहीं की है 8 साल में, मेन समझे कि नहीं? तो ये वहाँ के, ये तो बड़ी बात होगी किराड़ी की। मैं अभी आज के मुद्दा पर आपको बात कह रहा हूँ। विधायक जी एक बार क्लीन करके और ये स्लैब को तोड़वा के टुकड़ी डलवा दे, समझे कि नहीं? एमसीडी के तरफ से सफाई को जो उसके लिए रिस्पॉन्स मैं लेता हूँ, उसके बाद जाम होती तो जनता मुझे पकड़ ले। मैं नहीं भी कुछ हूँ तब भी एमसीडी में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब तक अभी रहेगा तब तक का मैं रिस्क लेता हूँ। जनता मजबूर है इस कीचड़ में जाने के लिए। आप भी इसी कीचड़ से ज़रूर गुजरते होंगे और आपको भी एहसास होता होगा कि शायद हमारी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर हो चुकी है और समस्या अभी तक समाधान की तरफ नहीं दिख रहा है। भाई, आप लोगों, आम जनता केवल अपने कष्ट झेलता है। मैं प्रतिनिधि भी हूँ, मैं सामाजिक भी हूँ, मैं धार्मिक भी हूँ। मेरा इतने बड़े समाज से यहाँ जुड़ाव है, हर फील्ड में, हर तरह की। तो मैं तो जनता को भी सुनता हूँ, बाहर भी सुनता हूँ। आने जाने वाले लोग किराड़ी आते हैं, बाहर हम लोग जाते हैं मीटिंग, वहाँ भी सुनना पड़ता है। मगर करें क्या, मजबूर हूँ। एमसीडी में मैं आज भी हो गया, मतलब वो पीछे भी किया, अभी भी किया, करेंगे। मगर क्या करें, पानी जाए तो जाए कहाँ? रोड टूट गए, जर्जर हो गए। क्यों हो गए? 2 साल पहले रोड बना, 1.5 साल पहले रोड बना, 8 साल पहले नगर निगम बनाया फाटक पार, क्यों नहीं टूटा? पानी तो वहाँ भी रहता है, वहाँ तो नाला बना ही नहीं,
पानी तो वहाँ भी लगा रहता है, सालों भर भरा रहता है, लाता है, क्यों नहीं टूटा। तो अब ये सब आरोप प्रत्यारोप की मुद्दा मैं नहीं, लोग ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान हैं। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ विधायक जी से भी कि विधायक जी ये नाली को आप नाला के जैसे कवर कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती की है आपने। इस कवर को हटा के इसको टुकड़ी डलवा दीजिए, एक बार क्लीन करवा के टुकड़ी डलवा दीजिए, उसकी बाद ये समस्या नहीं आएगा। हम रहे निगम पार्षद, हम नहीं रहे बीजेपी के रहे, आम आदमी पार्टी के रहे, जो बात मैं आज कह रहा हूं कल कोई भी आएगा भविष्य में तो आपको यही कहेगा इसके बिना कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और आपका सीवर, जिस सीवर को सपना दिखा रहे हैं और वो सपना दिखा के हजारों लोगों को, 95% लोगों को गरीब गुरबा के 25 गज 50 गज के मकान नीचा हो गए, 3 फुट 4 फुट 5 फुट, ये सारी पानी उसके घर में जाएगा, यहाँ जीवन दुर्लभ हो जाएगा। और आपका सीवर पता नहीं 2 साल में स्टार्ट हो, 3 साल में स्टार्ट हो, तब तक तो लोग मर लेगा यहाँ। इसलिए मेरा आपसे विनती है, कोई मैं जो बात कह रहा हूँ इसके अलावा कोई चांस, कोई यहाँ हालात नहीं है। या तो एक्स्ट्रा नाली बना को दुर्गा चौक या फ्लड तक डालें मैं नाला तक, या नहीं तो इसी नाला को कवर हटा के एक बार क्लीन कर दे, तब ये जाके आपको ये हल होगा। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो कल आने वाले, ये मैं तो बोल रहा है, कल आने वाला जो भी पार्षद होगा वो भी आपको यही बात कहेगा, तो आपको ये बात समझ में जब आएगी। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है। हाँ। और ये समाधान भी हमारे विधायक जी के हाँ। द्वारा ही संभव है। हाँ। और मैं भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस समस्या का समाधान आप यथाशीघ्र कीजिए, यहाँ जिंदगी नरकीय हो चुकी है। अब वो व्यक्ति कहता है कोई कि ये रोड सजरा रोड है, एमसीडी का रोड है। जी, सजरा रोड है, सजरा रोड है, बिल्कुल ये सजरा रोड है। यही नहीं, मुंडका से लेके किराड़ी तक, वहाँ तक सजरा रोड है, ठीक है ना। मगर जब कोई डिपार्टमेंट काम करता है, अभी यहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट काम कर रखा है, समझे कि नहीं, तो वहाँ पर वो उस डिपार्टमेंट के अधीन चला जाता है कितने दिन तक के लिए, जितने दिन तक इसका गारंटी पीरियड है, इस रोड का पीरियड है, उस पर केवल नगर निगम सफाई कर सकता है, सफाई कर सकता है। इस रोड का मरम्मत, रिपेयरिंग जो भी कुछ करेगा, जो डिपार्टमेंट बनाया है, और उसको गारंटी पीरियड जब तक है, जब तक उसी डिपार्टमेंट के हैं, दोबारा फ्लड बनाए या DICDC बनाए या MCD बनाए, तब जाके उनके रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो बाबू लोग जो बयान दे देते हैं, ये कह देते हैं ये फलना है चिलना है, दुनिया है, नहीं, वो बोलते हैं। हमारे विकास जी का अभी हमने इंटरव्यू लिया था, वार्ता किया था, उन्होंने बोला कि नाली साफ ही नहीं करेगी MCD तो रोड तो टूटेगा। मैं तो नाली साफ नहीं की होती तो आप ही तो बोले ना कि 2 साल से ये हाल है। हाँ। तो MCD तो सत्ता में यहाँ पर 8 साल से है, 5 साल मैं रहा, अब 5 साल पूनम जी को पूरा हुआ है, तो बीजेपी तो 10 साल हो गया ना जी। तो 10 साल हो गए, तो 2 साल से समस्या क्यों पैदा हुआ, आप ही कहे हैं। तो 2 साल पैदा, मैंने उसका प्रमाण दिया, ये रोड नाली जो बनाया, जो इसमें कमी आई उस कारण से हुआ। एकदम से सत्य बात है। और महतो जी, आप बेबाक बोलते हैं और इसीलिए आप चर्चा में रहते हैं, और सत्य है, आप जनता के सेवक हैं, लगातार जनता की सेवा किए हैं, और हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा समय निकाला आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि आप जीत कर आए और पहले वाला वार्ड 44 बनाएं। हाँ, मैं अभी भी वचन देता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे दिया, ईश्वर का मेरे पर आशीर्वाद मिला, तो मैं गारंटी से कहता हूँ 1 से 2 महीना में समाधान कर दूंगा, 1 से 2 महीना में समाधान कर दूंगा, समझे कि नहीं सर राजेंद्र जी। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी जो मैं काम कर भी रहा हूँ, जो भी कुछ हो भी रहा, रिक्वेस्ट से हो रहा। रिक्वेस्ट और पावर में बहुत फर्क होती है, रिक्वेस्ट और पावर में बहुत फर्क होती है। अभी हम विधायक जी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, MCD को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हम अगर रहते हैं तो मैं पावर पर कैसे हाजिरी लगती थी, कैसे लोग नाचता था, कैसे मतलब ने मिस कॉल पर अफसर लोग नाचते थे, एक मिस कॉल पर सारे डिपार्टमेंट के लोग उसके घर पहुंच जाते थे। तो ये होती है पावर, समझे कि नहीं जी। नहीं, आपके कार्यकाल में मैं भी था, और मैंने भी कभी आपके मोबाइल पे मिस कॉल मारा था, और 24 घंटे के अंदर में हमारे गली नंबर 1 में कर्मचारी आ गए थे। तो ये सत्य है,
और सत्य दिखाना पूर्वांचल की आवाज़ की प्राथमिकता रही है। आज लोग कीचड़ में जी रहे हैं और आप भी इसी कीचड़ में रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप जैसे सामाजिक लोगों को ही टिकट दे और आप जैसे लोग जीत कर आएँ और समाज की सेवा करें। धन्यवाद।